अनहत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं व अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, तो आप लोग सब सुबह से सुनते ही रह गए हैं। तो माया, भगवान और सतगुरु सब जगह होते हैं, कण कण में व्याप्त रहते हैं। इसलिए सतगुरु माने जो सत्य से संयुक्त हो गए हैं। जहाँ पर उनकी आराधना करे, पूजा भजन करे, वहीं पर भगवान रहते हैं, मिल जाते हैं सदगुरु। वहीं से वो मार्गदर्शन करने लगते हैं। तो ये बात कि भगवान माया सदगुरु कण कण में रहते हैं, सब जगह सर्वत्र हैं, जल्दी बात समझ में नहीं आती। जब साधना का स्तर ऊंचे हो जाता है, ऊंचे बढ़ जाता है, तो कुछ खुद ही अनुभव होने लगता है। इसलिए आश्रम किसे कहा जाता है? आश्रम माने होता है कि जहां आश्रय मिले, सबको आश्रय मिले। जीव जो है अशांत रहता है, दैहिक, दैपिक, भौतिक, ये ताप तीन होते हैं, दुख, सतरजतम, इनसे विकल रहता है। तो जहां पर आश्रय मिले, तो आश्रय, आश्रम माने ये नहीं होता कि जैसे हम जाते हैं साधुओं के यहाँ, बहुत आश्रम है, तो कोई हाथ देखा करते हैं, कोई बता देते हैं कि तुमको धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, मुकदमा जीत जाओगे, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा। तो इसी में तो जीव मर रहा है संसार में, और ऊपर से वो चार मन लाद दिए। तो ये नहीं है जहां पर शांति मिले। जैसे भरद्वाज आश्रम में भरत जी पहुंच गए, और उनके बहुत सेना थी, और उनके आश्रम में झोपड़ी थी, लेकिन सबको विश्राम मिल गया, सबको शांति मिल गई, और सबको आराम मिला। तो माने एक तत्वदर्शी महापुरुषी आश्रम होते हैं, वहां जाने से शांति मिलती। अशांति का कारण है क्या? तो अशांति का कारण होती इच्छाएं। जहां है आशा, वही है बासा, मन का यही तमाशा, और आशा ही जीवन है। तो इच्छा काया, इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहाँ कबीर जे इच्छा विवर्जित ता कहाँ पार न पाया। तो इच्छा ही माया, इच्छा काया, इच्छा ही संसार की संरचना करती है। जो इच्छाओं को जीत ले है, अपार है वो। महात्मा बुद्ध कहे हैं कि यह इच्छा ही दुख का कारण है। जिसके पास बहुत इच्छाएं हैं, वो अशांत रहता है। सतगुरु के शरण में जाने से, आश्रम में जाने से इच्छाएं कम होने लगती हैं, और जितने इच्छाएं कम हैं, उतने उसे शांति रहती है। तो इसलिए इच्छा को अथाह समुद्र कहा गया है कि एक इच्छा पूरी होती है, वह हजारों इच्छाओं का जन्म दे देती है। और कोई भी मरा है तो दो चार इच्छाएं छोड़ करके मरा है। कुछ में कुछ कमी, कुछ में कम बनी ही रहती है। तो इसलिए गृहस्थी का खर्च और रामायण का अर्थ कभी नहीं पूरा होता। तो जितने वो करोगे उतने कम रहेगा। एक ऐसा आदमी था, और उसके पास कुछ नहीं था, और भीख मांग करके खाता था। कुछ काम भी कभी कार कर लेता था, लेकिन खंजड़ी बजाता था, और भगवान का कीर्तन गावा करे। और कहाँ अकबर के झोपड़ी के, वो किला के बगल में कुछ दूर हट के झोपड़ी बना रखा था। उसमें 2 बजे से उठा करे भगवान के कीर्तन गाया करे।
भगवान का भजन किया करे। बीरबल से कहे अकबर कि इतना अच्छा अच्छा गाते हैं, इतना बढ़िया सुख सुविधा सब, लेकिन जितना यह प्रसन्न रहता है, इतना अच्छा गाता है, भीतर से भाव विभोर हो करके उतना हमें सुख नहीं है। आखिर बात क्या है? पता लगाओ तो पता लगाए। बादशाह ने कहा इसके पास कौन सा ऐसा धन है, देखे उसके पास कुछ नहीं रहा। बीरबल बताए कि उसके पास कोई इच्छा नहीं है, इसलिए सुखी रहता, निश्चिंत, कोई चिंता है ये नहीं। आपका तो चिंता बनी रहती है। तो अकबर ने कहा कि यार ये सोब हराम कर देता है, 2 बजे के बाद से भगवान के भजन में लग जाता है, इसको कैसे चिंता पकड़ा देते। कहा अच्छा ठीक है। तो एक दिन बीरबल एक रुमाल में 99 रुपया गठिया करके उसके झोपड़ी के आगे रख के चला आया। जब सुबह उठा तो देखा यह रंग बिरंगा कपड़ा कैसे है, देखा वजन था उसमें, खोला तो 99 रुपया। अब सोचने लगे ये 100 रुपया कैसे हो। वह दिन फिर दिन भर काम किया, फिर धीरे धीरे 100 रुपया हो गया। कहे अब 200 होना चाहिए, 105, 110, फिर 200 हो गए। कहे अब 1000 होना चाहिए। उसकी खंजड़ी खूंटी से टंग गई। अकबर कहा अब नहीं गाता। कहे बस अब होएगा, 99 का चक्कर उसे लग गया। तो जब से जीव पैदा होता है, भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी, बस इच्छा उठे लगती है। अब जीवन भर इच्छा, वो 99 का चक्कर वो छूटत नहीं। एक और थे, कोई गए थे ससुराल, तो एक मटका घी पा गए थे विदाई में। पहले मिट्टी के बर्तन में घी तेल ही आदान प्रदान कर दे दें। अब वो सोचा वहाँ स्टेशन तक कोई पहुँचा दे तो अच्छा है, रेलगाड़ी तक। एक नौकर से कहे पहुँचा देते वहाँ तक। कहे क्या दोगे? कहे 8 आना देंगे तुमको। वो लेके चल दिया। पहले उसे कोई इच्छा नहीं थी। फिर सोचने लगा ठन्नी मिली क्या करेंगे। सोचा मुर्गी का बच्चा खरीदेंगे, जब और हो जाएंगे तो बकरी खरीदेंगे, उसे बेच गए। बकरी होगी तो गाय, गाय होगी तो भैंस, भैंस हो जाएंगी तबेला खोल लेंगे, फिर हमारा ब्याह हो जाएगा। ब्याह होगा तो लड़का बच्चा होंगे। लड़का जब कहेंगे पापा चलो भोजन कर ले, हम कहेंगे नहीं, बड़ा तेजी से गर्दन हिला दिया, पक्का गिर गया, मटका फूट गया। वह भूलगा कि हम का सोच रहे हैं, भूल गए, इतना वो तन्मय हो गया इच्छाओं पर, खो गया विचारों में। वो घूम करके देखा, क्यों फोड़ दिया मटका? कह रहे तो वहां मटका भर फूट गया, गेहूं भर नुकसान हुआ, वहां तो पूरी गिरस्ती चौपट हो गया। कहे कहा है हम सोच रहे थे, उसे दे दिया ठन्नी, का ले जा, तुम्हारी गिरस्ती क्यों चौपट हो। तो इसी प्रकार से है ये तन कांचा कुंभ है, और लिए फिरे तू साथ, और ढबका लागा फूट गया कछुनाया हाथ। ये शरीर एक कच्चा घड़ा है, और बस इसी में इच्छाएं भरी हुई हैं। चलते हैं तो कुछ विचार चलत रहा है, सोते हैं तो जागते हैं, तो बस यही है। इसी को संकल्प कहे महापुरुषों ने। ये हमेशा उठते रहते हैं विचार। तो इसीलिए इनका जो अंत कर ले वही उसी को शांति है। जैसे अब हनुमान जी थे, हनुमान जी को जैसे आप सुन रहे थे, तो गए थे सीता के खोज में, तो मिल गया उनको अक्षय कुमार। जब उन्होंने अशोक वन का विध्वंस किए, तो रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार हनुमान जी से लड़ गया, हनुमान जी उसे मार डाले। फिर मेघनाद को भेजे, मेघनाद पकड़ ले गया रावण के पास। कहा अब क्या किया जाए? तो कहा इसके पूंछ में आग लगा दिया जाए। मंत्रियों ने कहा दिया, विभीषण कहा
हनुमान जी खुश हो गए कि लगत है भई सहाय सारद में जाना, लगता है सरस्वती सहायता हम कर रही है। और फिर जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना, रहा न नगर बसन गग तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। अनंत राक्षस थे, तमाम कपड़ा रहे होंगे, घी तेल डालडा चर्बी सब सोख गई हनुमान जी के पूंछ में। आग लगा दिए, जारा निमिष नगर निमिष एक 1 सेकंड में जला दिए लंका, और समुद्र में कूद गए। रावण का बुझाने का यंत्र जितना सब फेल हो गया, समुद्र की लहर भी उतना नहीं जल पहुंच सकती। निमेष माने 1 सेकंड में जला दिए लंका हनुमान जी। तो इसका अर्थ यही होता है कि ये तमाम इच्छाएं हैं, और जितनी इच्छाएं हैं ये सब माया की तरफ ले जाने वाली होती हैं। तो एक इच्छा होती, उसे कहा जाता है शुभ इच्छा, कि भगवान ही सत्य है, सनातन है, और उनके पाने के लिए इच्छा, उन्हीं में शांति है। तो जिस दिन से जीव में ये विचार उठ जाता है, वो पहली सीढ़ी में योग के पहुंच गया। वो उसका नाम है शुभेच्छा, कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन भी। मनु महाराज को एक ग्लानि हो गई थी, तो पहली सीढ़ी में पहुंच गया। तो वो जब भगवान के प्रति इच्छा जागृत हो जाती है, तो जो जन्म मृत्यु के कारण वाली ये इच्छाएं हैं, अशांति का कारण है, वो दबने लगती हैं, वो शांत होने लगती हैं। तो शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंग शक्ति, पदार्थ भावना, तुर्गा, ये 7 हैं। और तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वहां तक पहुंचने के लिए 7 भेदों वाली बुद्धि होती है। रामायण के यही 7 कांड है। तो पहले तो बुद्धि कुछ और रहती, तमाम इच्छाएं, फिर विचार करेगा कैसे हम पार करें संसार समुद्र को, है उसे कहा जाता है शुभेच्छा, सुविचारणा। कि मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्री, इनमें जो कचड़ा भरा हुआ है तमाम की, अब हम सुख करें। एक सीढ़ी पार कर लिए, कोई भी साधक है, जब बालकांड माने पहली सीढ़ी, चित्त की चंचलता क्रम टूट गया, ध्यान में जागृति आ गई, जागृति ही जयमाल है। आराम करने को सोचने लगता है, चेला बना ले, आश्रम बना ले, रहे, लेकिन इनको पार करना है। कब तक? जब तक कि यह मोह रूपी रावण जिंदा है, तब तक। तो वहां भाव ही भरत है, और भाव के साथ भगवान का चिंतन करना है, और यह योग रूपी वन में जाना है। और भरत ने कहा था कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि, यही कुरोग कर औषध नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। कि राम लक्ष्मण सीता बिना पनहि जूता के चले गए वन को, और यही दुख दाह दहाई निश्चित छाती, भूख न बासर नींद न राती। कि इतना बड़ा ये दुख है कि तीनों लोग में इसकी कोई दवा ही नहीं है, और इसी दुख से हमेशा निरंतर छाती दहकती रहती है। तो अब आखिर ये बिना जूता के चले गए राम वन को, तो भरत जी का ये 3 लोग में कौन ऐसी दवा है, ना हो सके दूसर पहन लेते, न चलते, न कांटा लगता। हाँ? तो इसका अर्थ नहीं होता, यानी इन इच्छाओं को पार करना है। इसी को संसार समुद्र कहा गया है। तुलसीदास कहा चित विलास जग बूझत बूझत बूझे, विज्ञान रूपी राम, ईश्वरीय शक्ति सीता, विवेक रूपी लक्ष्मण। कि हमारा लक्ष्य क्या है, केवल लक्ष्य पर ध्यान होना चाहिए। विवेक रूपी लक्ष्मण है, ते भाव रूपी भरत हैं। भाव के साथ हम भजन तो कर रहे हैं, तो ये रास्ता बिना पैर का पंथ है, योग में चलना। तो इसके लिए पद त्राण माने होता है, जूता पहना ही खड़ा हूं, लेकिन वो पद है परम पद। लक्ष्य तक कैसे हम पहुंचे? यदि सपने में आप लोग देखते होंगे कि हम बिना जूते के जा रहे हैं, खड़ा हूं नहीं, चप्पल नहीं,
और कांटा भी लग रहा है, गरम है, और धरती गरम है, तो ऐसे यदि सपना दिखाई देता है तो समझ लो कि भगवान की तरफ से सहारा नहीं मिल रहा। पद त्राण माने, पद माने है परम पद, उसका सहारा हम कैसे जाएं? तो इसलिए जो सहारा है उसी को, जिसके पास सहारा नहीं है वो जो है तीनों लोक में कोई दवा नहीं है उसकी, उस रोग की इच्छाएं का अंत हो जाए। तो इसलिए कबीर ने उसी को कहा शब्द, और शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु सुनो विकल्प है, योग दर्शन में भी है कि वहां वो वस्तु नहीं लेकिन शब्द तो सुनाई दे रहा है कि भगवान कुछ बताने लगे कि हम रास्ता चल रहे हैं, उसी का नाम है अनुभव, उसी का नाम है विज्ञान। यही है पद त्राण कि बहुत से साधु होते हैं, अब वाक्य पटुता से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, लाखों करोड़ों आदमी उनके पीछे रहते हैं, किंतु जब तक जागृति नहीं है, इसी को दृष्टादृष्ट संयोग हेतु कहा गया है कि भगवान बतावे न चलावे न सपने में सुसुप्ति अवस्था में वैसे अंग फड़कन से, तब तक उसका ये जो है शोक संताप इच्छा नहीं शांत हो सकती। तो जिसके पास ये विधि नहीं है वो पहले तो बढ़ा देंगे, फिर वही पटक देते हैं, पैर पकड़ के नीचे गिरा दिया करत। भरत इसीलिए कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो उसी को अनुभव कहा गया। इसकी जागृति कहाँ से है? तो कोई तत्वदर्शी महापुरुष हो जिनके द्वारा इष्ट बस में हो जाए। वो है वशिष्ठ, कृतार्थ नष्टम अपनष्टम तदन्न साधारण। अब उनके लिए कुछ नहीं करना और वो परम में स्थित हैं, लेकिन पीछे वालों के लिए उनमें जागृति, भजन की जागृति वो कर दे। जैसे पावर हाउस में कनेक्शन लगा जोड़ दे तो बल्ब जलने लगा है। तो इसलिए जो सद्गुरु होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं, बस ये जो है खड़ा हूं पद त्राण दे देते हैं, उसे सहारा कहा जाता है। कबीर ने कहा कि जे जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रूप, अनुभव भाव न दर्शी ते न सुख न दुख। कि लाख हम आँख मूंदे भजन करे लेकिन भगवान कुछ बताते नहीं, सपने में अंग फड़कन से या कैसे हो, तो उसके लिए न दुख है न सुख है। तो स्मृति होनी चाहिए कि भगवान क्या कहे हैं कि ख्याल ही खड़ा हूँ है और हृदय ही गुफा है। भरत जैसे भजन करते थे कि अंतर्मुख होकर के भजन करना है, हृदय में ही स्वरूप का धारण करना है। फिर भगवान बताने लगे, चलाने लगे, उनके निर्देशन पर चल करके ही उन्हें जाना जा सकता है। किंतु भगवान कब बताते हैं? जैसे डॉक्टर बेहोशी की इंजेक्शन लगा करके फिर ऑपरेशन करता है, तो जब जो इच्छाएं शांत हो जाती है भजन करते करते, शुभ अशुभ संकल्प, तब भगवान कुछ न कुछ दृश्य बताते रहते हैं कि तुम यहाँ पर हो, ऐसे चलो, ऐसे न चलो। हाँ, तो यही है सुविचार, तनुमानसा कि मन तन बन गया। योग की प्रवृत्तियां पूर्णतः जागृत हैं। मुनि ऋषि नहीं तमाम मिले आरण्य कांड में राम से। फिर है किष्किंधा, सत्वपति, समाधि वाली अवस्था आने लगे कि मोहि लई चलो सिंधु तट देहु तिलांजल ताई, बचन सहाय करब मैं खोजो पैहव जाए। गिद्धराज वो संपाति ने कहा बंदरों से कि अब हमें ले चलो समुद्र तट पर, हम गिद्धराज जटायु को तिलांजलि देते और हम वचन सहाय करेंगे, खोजो चलो पा जाओगे। तो यह वाचिक ज्ञान ही है जटायु गिद्ध कि वाचिक ज्ञान हम रट लिए, आकाश में तो उड़ेंगे लेकिन मोह को नहीं जीत सकते, मोह माया को। और वो जब राम उसे मार देते हैं तब वो यथार्थ ज्ञान में परिणित हो जाता है। उसे साधक जब तिलांजलि दे दिया, त्याग दिया, अब सदगुरु वाला ज्ञान वहां से शुरू हो गए। अब जितने साधना करेगा सदगुरु बताते रहेंगे कि चलते रहो भजन करते और ऐसे ऐसे। तब है असंग शक्ति कि सबसे संग दोष से रहित। हनन माने मारना, मान अपमान का हनन कर देना, स्वभाव में ढल गया उसमें
तो यह इच्छाएं ही अक्षय कुमार है। जो इच्छाएं हैं अब उनसे लड़ने की क्षमता आ जाती है साधक में। और ये रावण का लड़का था अक्षय कुमार, जो इसकी अंत नहीं है, किंतु वैराग रूपी हनुमान वैराग के द्वारा वो मारा जाता है। जब कुछ है ही नहीं तो आखिर वो करेगा क्या। एक कोई थे किसान, तो हल चला रहे थे, वहीं से निकले एक पंडित, तो बैठ गए छाया में। वो हल चला रहा था तो वो भी आ गया, पैलगी किया, बैठ गया। बात बात में वो बताने लगा कि पंडित जी हमारे बैल का पैर टूट गया, भैंस मर गई, ये नुकसान हो नुकसान हुआ। पंडित यही सुनना चाहते थे। पंडित कहे रे तुम्हें 7.5 शनिचर है। कहे तो का करे पंडित जी। कहा ये तो भाई बहुत बुरा रोग है, तुम कुछ दान करो। कहे का दान करें। कहा एक हाथी दान कर दो, काली वस्तु दान से शनि शांत हो जाता है। कहे महाराज वो न पार लगे तो कहे भैंस दे दे। कहे भैंस एक है बियाह का, तो लड़का घर वाली देवे न करिए। कहे अच्छा फिर गाय दान कर दे श्यामा। कहे वह न पार लगे तो कहे एक से बकरी दान कर दे, क्योंकि पंडित बहुत लागी थे। कहे एक से छेरी दे दे बकरी। कहे महाराज वो भी नहीं है, तो कहे 1.25 मीटर कपड़े दे दे काला। कहे वह न पार लगे तो कहे 1.25 मन उर्द दे दे। कहे वह न लगे पार तो कहे 1.25 शेर दे दे काला उर्द। कहे वो भी नहीं है पंडित। पंडित बिगड़ गए। कहे जब ससुर तुम्हारे पास कुछ है नहीं तो शनिचर तुम्हारा करेगा क्या। शनिचर तो धन की हानि करता है। तो उसने कहा कि महाराज देखो हम कुछ कहे नहीं, आप पे शनिचर चढ़ाए, आप पे उतारे, हम तो हर चलाते हैं। तो यही है कि जब कुछ रहेगा नहीं तो आखिर वो शनिचर करेगा क्या। मन से सब हटा दिया, इच्छाओं को जीत लिया, किंतु जब तक मोह जीवित है तो दूसरे साइड से पटक देगा। मेघनाथ पहुंच गया तो मन के अंतराल में काम रूपी मेघनाथ पहले यहाँ आता है। और मेघ माने बादल, नाद माने गरजना। थोड़ी से कामना उठती है, फिर पूरे ब्रह्मांड में एक ही कामना, एक ही संकल्प गूंजता रहता है, काम के संकल्प, वही है मेघनाथ। तो वो फंस जाता है साधक। अब कैसे फंस जाता है कि ब्रह्मास्त्र कपि साधा कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्मास्त्र मानो तो महिमा मिटे अपार। तो उसने मिथ्या मायम ब्रह्म की प्रतीत करने लगता है। अनित्या सूची दुखानात्म नित्य सुच सुखात्म ख्याति विद्या। जो अनित्य है उसे नित्य मान बैठता है, जो अपवित्र है उसी को पवित्र मानने लगता है, जो अनात्म है उसी को आत्मा मान लेता है कि यही सत्य है। बस उसमें फंस गया। तो अब विकार क्या करते हैं, विषय वासना तृष्णा, यही तो लपेटते हैं। प्रेमी ही पूछ है, बुझे न काम अगिन तुलसी कहूँ विषय भोग बहु भीते। तो विकार यही तो देते हैं, विषय वासना तृष्णा, तृष्णा ही तेल है, विषय घीव बसन वासना। अब वहां पर क्या करना है, तो भई सहाय सारद में जाना। तो बस यही है कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द सुनाया राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनकर सर गए काल। तो भगवान जब एक बार जागृत हो जाते हैं तो ये उत्थान पतन भाजन में लगा रहता है। तो फिर उसी जगह पर सरस्वती आ जाती है। यानी कभी काल मन में गोबर तो भर गया, लेकिन थोड़े देर में फिर भगवान की कृपा हो जाती। सीकरते त्रैलोक सुपाती। सरस्वती का अर्थ होता है कि ज्योतिर्मय परमात्मा के रस में बरतने वाली जानकारी। फिर से योग में मन लग गया भजन में, तो इधर से उधर पलट गया संकल्प। पूर्ण त्याग, जो इधर लगा हो गया था इच्छा में लपिट गया, पूर्ण त्याग, पूर्ण वैराग, पूर्ण कर्तव्य, पूर्ण अनुराग के साथ साधक इष्ट के चिंतन में जब लगा, तो इष्ट के चिंतन के सहित मन की उन्मनी अवस्था 49वां है। और वो जितने भी घर बना लिए थे विषय वासना मन में, अंतःकरण में, वो सब एक बार में योग की अग्नि ही अग्नि उसमें भस्मसात हो गया। और सत्य ही सिंधु है, पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। यानी परमात्मा में
ध्यान लग गया, भजन में लग गया मन। तो यही है उलट और पलट, लंका का पिजारी और कूद पड़े तब सिंधु मजारी। कि यह जो विचार हमार इधर संसार की तरफ चले जाए तो उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा फिर से पलट देना है, साधना परख बना लेना है कि अरे मन राम तू कहाँ जा रहे हैं, यह तो करत करत जिंदगी बीत गए। तो फिर वही तो थोड़ी देर में भगवान की कृपा हो जाएगी, कुछ न कुछ भगवान बता देंगे और मन लग जाएगा भजन में। तो ये लगा रहता है। किंतु जब हाँ फिर पदार्थ भावना, सारे पदार्थों से अभाव हो गई और मोह का अंत हो गया, तुरगा मन रूपी घोड़े पर पूर्णता यानी काबू मिल गया और रामराज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। वो स्थिति मिल जाती है रामराज की, वहाँ न बैर भाव, सब शांत हो गया। उसी को कहा जाता है कि सिद्ध हो गए, सिद्ध पुरुष है। देहाती भाषा में यह है, ऐसे ही है। तो कभी काल ऐसा होता है कि दृश्य देख करके इच्छाएं जागृत हो जाती, कोई दृश्य सामने पड़ेगा। कोई दृश्य ऐसे भी होते हैं जिसे देख करके वैराग हो जाता है, उसी को क्लिष्ट अक्लिष्ट कहा जाता है। यह सजाती विजाती, भला बुरा। एक ऐसा राजकुमार था, गया था वो घूमने, तो कोई धोबी कपड़ा धो रहा था। तो कपड़ा वो थे किसी लड़की के। तो राजकुमार देखा गया बड़े सुंदर कपड़ा है यार, किसके है? कहा एक लड़की के है, वो तंबोली की लड़की है। कहा जब कपड़ा इतने सुंदर है तो वो कितनी सुंदर न होगी। फिर वो राजकुमार गया, उसे देखा, हुआ कहीं बड़ी सुंदर थी। तो राजकुमार ने ब्याह का प्रस्ताव रखा कि भाई ब्याह कर दो। उसके पिताजी कहे, महाराज कहाँ पर राजा महाराजा, कहाँ हम गरीब आदमी। कहे नहीं, हम ब्याह करेंगे। अब राजकुमार था, राजहट ये बहुत खराब होता है। तो लड़कियां रही सत्संगी, और उसके अंदर सत्संग जो करता है विवेक होता है। तो उसने कहा ठीक है, अपने बाप से कहा कि आप चिंता मत करें, किसी प्रकार की हम सब बना लेंगे। और उसने गुरु महाराज का ध्यान किया तो एक उपाय उसे मिल गया। कहा ठीक है, हम 21 दिन के बाद ब्याह कर लेंगे, अब शायद नहीं है। वो राजकुमार कहा ठीक है, 21 दिन के बाद, 21 दिन कौन दूर है, ज्यादा है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। चला गया। अब वो वैद्य को बुलाया, अच्छे वैद्य जो थे, कहा ऐसी वैद्य कोई दवा दे दे जिससे कि हमारे लीवर खराब हो जाए, डाइजेशन, पेट खराब हो जाए। वो दवाई दिया, पेट खराब हो गया। जितना दस्त हो एक ड्राम में भरती गई उसने। अब फिर ठीक हो, फिर खा लिया। खरे दिन में 2-4 बार एकदम से वो, अब 2-4 बार जाए दिन में कोई, तो कैसे दशा कैसी हो जाती है। अब वो 21 दिन में अस्थि पंजर हो गई, उठ न पावे। उसकी माँ सब मलवा ड्राम में भरती गई। 21 दिन में वो एकदम खटिया से लग गई। 21 दिन के बाद 22वां दिन वो राजकुमार पहुंच गया। कहाँ है तुम्हारी बेटी, अब हम ब्याह करेंगे। तो कथरी में लपटी थी, एक झुआ मक्खी लपटी रही उसमें। तो कहे वो इशारा किए, वो है। कहे वो क्या है? वहाँ बहुत गंदगी है, गंदा चीज कोई पड़ा है, इतना मक्खी ढेर बैठी है। कहे नहीं, वही है। बुलाओ। तो बुलाया तो आए थे, कह के मुंह निकाला, मक्खी उड़ी बड़ी तेजी से, तो चमक गया। कहे अरे बाप रे, पूरा शरीर दिखाया, खड़ी हो गई। अब राजकुमार कहे अरे तुम्हारी सुंदरता क्या कहाँ गई? कहे सुंदरता वही ड्राम में भरी है, देख तो, और उसी को चख ले। देखा, उल्टी करे लगा। कहे हम तो हम हैं, मुझसे अलग तो वही हो गया जो ड्राम में भरा है। सुंदरता कारण तो वही था, हम तो वही हैं जैसे पहले रहे। उठा बैठा, कहे कबहू ब्याह न करेंगे। चला गया गोरखनाथ जी के शरण में, और फिर बड़ा अच्छा महात्मा हो गया। तो कोई ऐसे भी दृश्य हो जाता तो जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बात सुबह। और कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी का बाग। तो इसलिए कोई भी है जो सत्संग करत है, या कोई वो साधु ही थी लड़की,
उसको भी सतमार्ग पर ला दिया। तो कोई भी है सत्संग करता है अपने से उन्नति के साथ करे, उससे कुछ न कुछ उपदेश ही मिलता है। तो उसे ऐसा झटका लगा कि उसे बैराग हो गया, सब त्याग दिया, ब्याह वाली इच्छा खत्म हुई गई उसकी। तो इसलिए गहराई से देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मन जो है तमाम इच्छाएं तमाम इसी प्रकार से उठती रहती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप सब लोग सुने होंगे कि आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है कि 100 पर नारी लीलार गोसाई तजौ चौथ चंद किना। इसका अर्थ तो बहुत बड़ा हो जाता है। ये 4 हैं अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इसमें जो है क्षीण प्रकाश आ जाए ईश्वर का। चंद्रमा मनुष्यो जाता चक्षु, यह चंद्रमा जो है मन है, इसमें ईश्वर का प्रकाश आ गया तो चंद्रमा इसे कहा गया है। और हृदय ही है, हृदय में और उस प्रकाश आ जाए भगवान का इंदु, तो जिसके हृदय में वो ईश्वरीय प्रकाश आ गया। और ये कब आएगा तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुवम शंकर रूपिणम, जो शिव स्वरूप महापुरुष हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करने से अंतःकरण में वो प्रकाश आ जाता है। उसी दिन से वो वंदनीय हो जाता है। और धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते, और जिस दिन पूर्ण वो प्रकाश उसमें आ गया तो पूरा हो गया, यानी गुरु का गुरुत्व उसने प्राप्त कर लिया, गुरु पूर्णिमा हो गई। 4 वेद 18 पुराण आज के दिन व्यास जी लिखे थे, और उन्होंने हवन किया, पूजे किए उनके शिष्यों ने, तब इसी ये परंपरा चली आई है। तो इसका अर्थ ये है कि ये सत्संग भर नहीं कि वो भोजन करने, कुछ बिनु सत्संग विवेक न होए, कि हम कुछ म कुछ ज्ञान अर्जित करें। एक भोजन है शरीर का जो खाया जाता है, एक है आत्मा खुराक भजन, भजन से वो तृप्त होती है। तो भजन की विधि हम कैसे करें, कैसे भजन किया जाता है, तो यानी सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करना, और ओम का जप, राम अथवा ओम 2-2.5 अक्षर का। कबीर ने कहा रा माँ के बीच में कबीरा रहा लुका है। रा माँ के बीच में कबीर ने अपने मन को रोक लिए। कबीर तो इसी प्रकार से ओ माँ के बीच में मन रुक जाए, बात एक है। तो तस्य वाचक प्रणवा, और जो क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा मृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा, क्लेश कर्म विपाक आशय से जो परे हो गए हैं, ऐसे महापुरुष जो है वो हैं ईश्वर हैं। उनमें सर्वज्ञता का बीज निहित है, उनका वास्तविक नाम ओम है। ओम का जप और उनके स्वरूप का ध्यान करना, और तज्जपस तदर्थ भावनम। गीता में ओम इत्याक्षर ब्रह्म व्याहरण। तो ये जितनी व्याधाएं हैं तमाम, यह करने से ये सब यानी अंतराय विघ्न शांत हो जाते हैं। अंतराय विघ्न यही थे, इच्छाएं तमाम, व्याधि यानी संशय प्रमाद आलस्य सब हैं। तो ये 2 जपते जपते और धीरे धीरे वही नाम रूप में बन जाएगा। और जब रूप बन गया तो वह रूप निर्जीव नहीं है। जैसे हम बाहर रूप को देखते हैं, माने वो सजीव है, अब उनके स्वरूप का हम ध्यान करते हैं तो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है। और वो बताने लगेंगे कुछ म कुछ सपने में, कुछ वैसे भी। तो जब वो बताने लगे, चलाने लगे धीरे धीरे, तब धीरे धीरे वो संसार सिंधु को पार कर लेता है, परम शांति की प्राप्त कर लेता है। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावका, इत गत्वा न निवर्तन्त तद्धाम परम। एक ऐसा रहा आदमी, तो गया था किसी महात्मा के पास और कहे महाराज हमको भी कुछ बता दें, कुछ भजन भाव किया करें। तो एक गणेश दे दिए हो, वैष्णव महात्मा जी इसकी पूजा करा था।
सर्वप्रथम पूजनीय गणेश भगवान होते हैं, तो इसी से कल्याण होगा। वो गणेश के पूजा करने लगा। एक दिन देखा कि गणेश जी के ऊपर जो कुछ चढ़ा है चावल वगैरह, तो एक चूहा खा रहा है। तब वो सोचने लगा कि अरे यार, गणेश से बड़ा तो चूहा है, तब तो इसके सिर पर बैठा है, क्यों ना हम अब इनकी पूजा करें, चूहा महाराज की। अपने से सबल की पूजा करनी चाहिए, तो वो चूहा पूजा करने लगा। एक दिन बिल्ली झपटी, चूहा भी भाग गया बिल में, टुरा करके डोरी ओरी तोड़ करके। तो फिर वो कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी पूजा करें, बिल्ली बड़ी है। बिल्लू को कुत्ता एक दिन रगेदा, भाग गया, वो भी चढ़ गई पेड़ में, कहा तुम ही सबसे बड़े देवता हो। अब कुत्तवा का खवाओ पियाओ नहाओ धोआ, भीतर बाहर सब छूट हो गई। चूल्हे में एक दिन चला गया, तो रसोई में उसकी घरवाली 2-3 डंडा मार दिया, कहा अरे जगदम्मा कहाँ छिपी रही हो, सबसे बड़ी भवानी तुम ही है। अब मेहरारू पूजा करने लगा। एक दिन भूल गया हमारे इष्ट देवी हैं, 2-4 लात मार दिया, तो वो भी रोने लगी, कहा बड़का देवता सबसे बड़ा तो हम ही है। हाँ। तो गणेश जी से कहा गया है गण माने सेवक, और सेवक से भाव बिनु भाव न तरी उर्गाय, कि सेवा भाव आ जाए। गण माने इंद्रिय होती हैं, मन सहित इंद्रिया, इनमें सेवा भाव आ जाए और सदगुरु के स्वरूप का सेवा करने लगा। तो ये चित्त ही चूहा जो दौड़ता रहा संसार में, नाम का चक्कर लगाने लगे। तो ये चेत करो बाबा बिलरिया झापती है। ऐसे चित्त को बिल्ली भी तैयार रहती है खाने को, किंतु कर्म ही कुत्ता है, और कर्म माने आराधना भजन में ही लगा रहना है। तो भगवान की योग माया आएगी, रिद्धि सिद्धि तमाम, तो उसमें साधक चकाचौंध होने लगता है। जब उसको भी त्याग देता है, तब अपने आप में भगवान कर्ण कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति प्राप्य शाश्वत स्थानम, की तो उस हृदय वाले भगवान के शरण में जाओ संपूर्ण यानी भावों से, तो वहाँ जब पहुँच जाओगे तब वो परम धाम शाश्वत धाम की प्राप्ति वो ही मिलेगी। तो इसलिए भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। तो आदमी चाहे जहाँ तक भटकत 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 जब आएगा तो वहीं पर आएगा, शुभेच्छा पर आ गया और बस वहीं से चल दिया। और धीरे धीरे फिर अपने आप में जब माया मोह इच्छा समाप्त हो गई। एक राजा थे, उनका नाम था श्वेत, और उन्होंने तपस्या के प्रताप से स्वर्ग पहुंच गए। अब जब स्वर्ग गए तो उनको वहां भूख लगने लगी, अब बर्दाश्त नहीं होता था। तब उन्होंने कहा इंद्र से कि हमको यहाँ भूख बहुत लगती है। तो भोजन वहाँ मिलता था थोड़े थोड़ा, फल फूल उसी में, अमृत भय भोजन देवताओं का, इसलिए उनको अमर कहा जाता है। तो उसे पी ले तो भूख लगती नहीं, भूख प्यास सब तिरोहित हो गई। तो कहे हमें भूख क्यों लगती, हमें भोजन मिले चाहिए। तो देवता लोग कहे कि तुमने कभी दान नहीं किया, अन्न का वस्त्र का किसी प्रकार से दान नहीं किया जीवन में, और तपस्या से तो तुम यहाँ आ गए हो, तो तुम्हें भूख लगेगी, भोजन न मिलेगा। कुछ दिए होते, किसी को खवाए पियाए होते, तब तो भोजन मिलता। तो कहे हम खाएं का, कहीं अपना मांस खा आया करो। तो एक पुष्करणी थी तलैया, वहां शिकार खेलने वो राजा गया था, वहीं उसका शरीर छूट गया था। तो कहे वो 100 भी जो है तो वहां शरीर भी न चुकेगी, जाया करे अपने मांस खा के आ जाया करे। एक दिन कहा बृहस्पति महाराज से कि महाराज ये निकृष्ट कर्म से छुटकारा कब मिली। तो उन्होंने बताए कि जिस दिन तुम्हें महर्षि अगस्त के दर्शन हो जाएंगे और उन्हें कुछ तुम दान कर दोगे जो तुम्हारे पास हो, तब वो 100 गायब हो जाएगा और तुमको स्वर्ग से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। वो जाया करे। एक दिन वहाँ महर्षि अगस्त पहुँच गए थे और देखे बढ़िया वो सी झील थी तलैया, नहा धो के भजन में बैठे रह गए, समाधि लग गई। मध्य रात्रि को आया पुष्पक विमान से
विमान से उतरा, तमाम अप्सराएं नाच रही थी। तो अगस्त जी सोचे लगता है देवताओं के राजा इंद्र हैं ये। उतरा विमान से, मांस का भक्षण करने लगा। तब फिर बोले अगस्त जी की भाई तुम देखे में इतने सुंदर, इतने तेजस्वी हो, और ये तुम्हारा कर्म इतना निकृष्ट है कि आप मांस ही खा रहे हो, सड़ा मांस। तो कहे आप कौन है? कहे अगस्त जी हैं। प्रणाम किया कि आज से हमें मुक्ति मिल जाएगी। और तुरंत दान करने लगा अपने वस्त्र आभूषण। अगस्त जी नहीं ले रहे थे, तो उसने कहा कि महाराज कहे हम ब्राह्मण है, दान नहीं लेते। कहे ब्राह्मण को दान लेना चाहिए, दान देना चाहिए, विद्या पढ़ना चाहिए, विद्या पढ़ाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए। ये 6 कर्म ब्राह्मण के होते हैं। यज्ञ माने होता है भगवान का भजन चिंतन, दान माने समर्पण होता है। यानी तो वो ले लिए जब अगस्त जी वस्त्राभूषण, फिर 5 बाण उसने दिया कि इन्हीं बाणों से आप इनको देना भगवान राम को, और ये 5 बाणों से रावण का वध करेंगे भगवान राम। तब उसका जो शरीर था वो सब गायब हो गया और वो वैकुंठ चला गया। तो ये इच्छा ही जन्म मृत्यु का कारण है, और यही है कि हम पुनर्जन्मते हैं, पुनर्मरते हैं, बस वही उसी में यही सौभक्षण है। तमाम आशाएं, मांस माने आशाएं, इच्छाएं तमाम, बस उसी में। और हम तप भी करते हैं, स्वर्ग पहुंच जाते हैं। स्वर्ग माने श्वास, और ये श्वास का देवता चाहत रहे और दैत्य भी चाहते थे। यानी काम क्रोध लोभ विकार राक्षस ये भी वही अधिकार जमाए हैं, और देवता भी, दोनों खींचतानी मचाए रहते हैं। किंतु श्वास की पकड़ आ गई, भजन हम कर रहे हैं, हाँ वो स्वर्ग में है। किंतु जब तक साधक समर्पित नहीं होता सतगुरु को, तब तक उसे जन्म लेना है, और उसे ये सांसारिक भूख प्यास लगेगी। तो जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश, कंठ कूपे क्षुधि पिपासा निवृत्ति। कि कंठ में एक ऐसा कुआं है, वहां संयम कर लेने से भूख प्यास नहीं लगती। तो ये कंठ माने कंठस्थ, भगवान जो भूल गए वो स्मृति में आ जाए, कंठस्थ हो गए ध्यान में, तो संसारिक भूख प्यास इच्छाओं वाली विषय वादना सब समाप्त हो जाएगी। ये कब संभव है? जब अगस्त जी मिल गए। अघ अस्त से अगस्त, श्वेत माने श्वास प्रश्वास का जप करते करते चित्त श्वेत तो हो गया, किंतु अभी इच्छाएं तो बाकी हैं। अगस्त माने पापकांत इंद्रिया जो हैं सब जगह सिमट करके अपने अपने विषयों को छोड़ करके और एक लक्ष्य में तदाकार हो गई। उसे कहा जाता है देश बंध चित्त धारणा, कि चित्त सिमट करके किसी एक देश नाम या रूप में लग गया, वो धारणा है। और जब एक चित्त लग गया एक में, इंद्रियां घटाकार हो गई। पाप का अंत अगस्त से अगस्त, तो पंचकोश से आनंद मिलने लगता है, भूख प्यास समाप्त, अन्नमय मनोमय प्राणमय विज्ञानमय आनंदमय। जो पहले वो आनंदित होता था खान पान में, अन्नम ब्रह्मम वेजनाथ, परमात्मा भजन ही अन्न हो गया। और प्राणमय जो बाहर इच्छाएं तमाम श्वास प्रश्वास में लग गया। मन के संकल्प सब मन अब भगवान में लग गया। जो बुद्धि से सोचता रहा, निर्णय लेता था, अब भगवान बताने लगे। संपूर्ण आनंद का केंद्र भगवान का चरण बन गया। ये पंचकोश हो गया। तब जा करके वैकुंठ, कुंठ माने किनारा, अब वैकुंठ माने सीमा से बाहर। अब उसकी भजन जो है यही विधि रचि सर चिता रच सरभंगा और राम कृपा वैकुंठ सिधारा। यही विधि योग अगिन तनुजारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। योगा अग्नि में ये देहाध्यास समाप्त हो गया। अब चिंतन जो है प्रकृति से उपशम हो गया। अब सोवत जागत बैठे और इच्छा वहाँ शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हम रात दिन सोचते हैं, आयु के दिन क्षण क्षण हमेशा घड़ी के सुई जैसे बीतत चला जाता है, और ये ससुरी इच्छाएं नहीं पूरी होती कब हूँ। तो ये इच्छाओं का भगवान में जोड़ दे,
और भगवान के पाने के लिए इच्छा उसी के संबंध भी विचार करें लगे, तो यही सत्संग का लाभ होता है। और बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, देवताओं को दुर्लभ है। मनुष्य तन की सार्थकता इसी में है कि वो स्वयं कर्मों का रचयिता है, और जो जैसा कर्म करता है वही उसके सामने आया करत है, शुभ करे अथवा अशुभ करें। तो इसलिए काल कर्म स्वभाव का अंत में दोष देते हैं। तो जो दुर्लभ है मानव तन, मनुष्य तन, मन के अंतराल में टिकने वाला तन देवताओं को दुर्लभ है। जिनकी वृत्तियां अंतर्मुख हो गई हो, सदगुरु के ध्यान में हो गई हो, वही मानव तन है। तो इसलिए दुर्लभ तन सुलभ हो गया, और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा सदगुरु मिल गए। फिर जो न तरह भव सागर नर समाज पाई, शोक निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। तो सदगुरु मिल गए, मनुष्य तन मिल गया, भजन करे भगवान का। हाँ, एक ऐसे सेठ थे, उनके लड़का बच्चा नहीं होते थे, एक बड़े अच्छे संत थे, उनकी सेवा करने लगा। तो मन क्रम वचन से जो कोई भी संत की सेवा करते तो निष्फल नहीं जाता। उसके पुत्र की कामना थी, तो लड़का हो गया उसके। फिर लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया, अब कमाने जाने लगा बम्बई, और इधर महात्मा बूढ़े होते चले गए। और सेठ कहा जब तक हम रहेंगे तब तक आपकी सेवा हम करा करेंगे। गुरु महाराज हैं। अब सेठैनिया सोचने लगी कि अब ये बुढ़ा गए और ये हमें माथे पड़ गए, सिरे पड़े हैं, इनकी हम सेवा सब करें, अब अपने से उठी बैठ नहीं पाते, खवाओ पियाओ, मरना तो है ही है इनको। तो सेठाइन एक दिन खाना ले गई बना करके महाराज को, उसमें जहर मिला दिया कि मरे का तो है ही है, मर जाते कबाहत मिटत। और वो भजन कर रहे थे महात्मा, रख दिया भोजन, कहे महाराज भोजन पा ले, कहे बेटा अभी भजन कर ले बाद में खाएंगे, रख दे अलमारी में। और रख दिया अलमारी में, चली गई। और वो लड़का जो उनके आशीर्वाद से हुआ था, बम्बई से लौट के आ गया था। तो सोचा पहले गुरु महाराज को कुछ चढ़ा दें, कपड़ा लत्ता मिठाई उठाई, बाद में घर जाते। वहाँ चढ़ाया उड़ाया, उनकी पूजा किया, नहाया धोया, कहे महाराज कुछ प्रसाद रखे हो, भूख लगी है। कहे तो मम्मी अबे रख के गई है। तो वो खा लिया, उसमें मिला रहा जहर, और घर जाते जाते बेहोश हो गया, मर गया लड़का। हुआ जब मर गया वो रोए आई महाराज के पास, महाराज दिया बुझेगा। कहे यहाँ से तो नीक गया था, बढ़िया से भोजन किया था, वही भोजन जो तुम लाई थी। तब उसे अपने करतूती का ध्यान आया कि अरे वो तो जहर मिला था। महात्मा भी गए, कहा देख भाई सांझे दे सवेरे पावे, अब पूत भतार के सामने आवे कि जो तुम कियो कर्म वो तुम्हारे सामने आवत है। तो बुरा हो या अथवा भला हो, जो मनुष्य से पार लगा थे वो उसके सामने होते भोगे पड़ते। हाँ, इसलिए अच्छे करे, भगवान का नाम जपे, सतगुरु महाराज का ध्यान करे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अनहत YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं व अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो।